मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में आप सबों का स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके गुरु और आपके ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं एक कथा लेकर आई हूँ। कथा का शीर्षक है वास्तविक दान। दान को लेकर हम सबके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, रुपया दान करें, वस्त्र दान करें, क्या करें, कहाँ दान करें। हम जब कभी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो वहाँ के दान पेटी में हम कुछ रुपए डालते हैं, और अगर कुछ दान नहीं कर पाए, कुछ दान पेटी में रुपए ना डाले, तो हमारे मन में सवाल उठता रहता है कि इस बार हमारा तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं हुआ, हमें कुछ दान करना चाहिए था लेकिन हम दान नहीं कर पाए। तो इसी से संबंधित ये एक कहानी है, छोटी सी बहुत सुंदर सी कहानी है। कहानी ऐसा है कि एक सेठ थे, वो बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उनके यहाँ एक मुनीम काम करता था। मुनीम बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही मेहनती था। बहुत अच्छे से उस सेठ का सारा काम संभालता था वो। एक बार मुनीम के दिमाग में आया कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए, प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं। जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने सेठ को बताया कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो सेठ ने उसे 500 रुपये दिए और कहा कि ये 500 रुपये तुम वहाँ के दान पेटी में मेरी तरफ से रख देना, मेरी तरफ से दान कर देना। उसने कहा कि ठीक है। वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। जब वह मुनीम प्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा तो देखा बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है। वहाँ के साधु संत सत्संग कर रहे हैं, और ये सत्संग देखकर मुनीम इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वहाँ बैठ गया, सत्संग करने लगा। सत्संग करने के दौरान किसी ने कहा कि आज ये सारे साधु संत भूखे हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि ये लोग भूखे हैं, सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो आज इन्हें भोजन करा देता हूँ। दान पेटी में दान तो कभी भी किया जा सकता है, अगली बार आऊँगा तब भी दान पेटी में रुपए डाल दूँगा, या फिर खिलाने के बाद जो रुपए बचेंगे वो डाल दूँगा। यह सोचते हुए वह मुनीम निर्णय लेता है कि आज इन साधु संतों को मैं भोजन कराता हूँ। उन रुपए से, जो रुपए सेठ ने दिए थे 500 रुपये, उससे उन साधु संतों को वो भरपेट भोजन कराता है, और भोजन कराने के बाद उसके पास मात्र 20 रुपये बच जाते हैं। तो वो 20 रुपये वो दान पेटी में डाल देता है। सेठ जी रात में सोने जाते हैं तो उन्हें स्वप्न आता है कि भगवान आकर उसे कह रहे हैं, सेठ जी को, कि तुमने जो 480 रुपये मुझे भेजे थे वो मुझे दान में मिला। सेठ बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि मेरा मुनीम तो इतना ईमानदार है, फिर उसने 480 रुपये दान पेटी में डाले और 20 रुपये क्या किया। जब मुनीम जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस लौटता है तो सेठ जी उससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ 480 रुपये ही दान पेटी में डाले, 20 रुपये का क्या किया। सेठ बताते हैं कि मुझे रात में स्वप्न आया था कि तुमने 480 रुपये ही दान पेटी में डाले। तो मुनीम बोलता है कि नहीं, आपको सुनने में कुछ गलती हुई है, मैंने तो दान पेटी में सिर्फ 20 रुपये ही डाले हैं। 480 रुपये तो मैंने वहाँ के भूखे साधु संतों को भोजन कराने में खर्च कर दिया। भोजन कराने के बाद मात्र मेरे पास 20 रुपये बचे, वही 20 रुपये मैं दान पेटी में डाला। मुनीम की यह बात सुनते ही सेठ जी समझ जाते हैं कि वास्तविक दान तो वो था जिस रुपये का मुनीम ने उन साधु संतों को, भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया। तो इस कहानी का आशय क्या है कि वास्तविक दान तो वो है जो आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, आप ज़रूरतमंदों को मदद कर देते हैं जिस चीज़ से। असली दान तो वो है, दान पेटी में दिया गया रुपया नहीं। यह कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।